नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको एक्सेल की टिप्स और ट्रिक्स सिखाते हैं। मैं हूं राकेश और आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही उपयोगी फीचर के बारे में, जिसका नाम है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू फीचर को यूज करते हुए आप एक ही वर्कशीट को अलग अलग तरीकों से स्विच करके डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक शीट है जिसके अंदर ऑर्डर डिटेल्स है, प्रोडक्ट नेम है, जोन है, सेल है और उसके साथ मेरे पास क्वार्टरली डेटा है। मैं जब ये डेटा डिस्प्ले करने जाता हूँ तो मुझे सारे क्वार्टर्स एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर्स को बारी बारी दिखाया जाए ताकि मैं आसानी से उसे समझा सकूँ। तो एक रास्ता तो ये रहता है कि हर बार जब भी मुझे उसको स्विच करना है तो मैं इन कॉलम को सिलेक्ट करके बाकी के कॉलम्स को हाइड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टर वन का मुझे दिखाना है और इसको मैं अगर हाइड करता हूँ तो मैं क्वार्टर वन के बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन पैरेलली जब भी मुझे क्वार्टर टू का दिखाना है तब पहले मुझे करना पड़ेगा इन सबको अनहाइड, फिर इसको बारी बारी हाइड करना पड़ेगा। राइट, यही प्रोसेस करनी पड़ती है हमें अगर हमें इस तरह से आउटपुट दिखाना है। यहाँ पे रोल आता है कस्टम व्यू का, जहाँ पे ये चीज हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कस्टम व्यू किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम करते हैं क्वार्टर वन का डेटा डिस्प्ले। तो हम चाहते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक व्यू आए जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, और ये व्यू मैं सेव करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं कस्टम व्यू। ठीक है, इसके लिए जाएंगे हम व्यू में और यहाँ पे आएगा कस्टम व्यू। जैसे मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ एक प्रॉम्प्ट ओपन होता है जहाँ पे चार बटन्स है, एक ऐड करके है जहाँ पे मैं अपने व्यू का नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ Q1 डेटा और कर रहा हूँ ओके। तो ये मेरा एक व्यू है जो सेव हो चुका है। ठीक है, वापस एक बार एक्टिविटी करनी पड़ती है ये, क्योंकि हमें अगर बार बार डिस्प्ले करना है तो इसको मैं हाइड करता हूँ। ये क्वार्टर्स को भी मैं हाइड करता हूँ और अभी मुझे क्वार्टर टू का चाहिए, तो ये मेरा हो गया दूसरा व्यू। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ऐड Q2 डेटा। ठीक है, अगेन मैं इसको स्विच ओवर करता हूँ, ये सारे कंटेंट अनहाइड करता हूँ। क्वार्टर थ्री का दिखाना है मुझे तो ये सारे हाइड करने पड़ेंगे। हाइड, ये हो गया मेरा तीसरा व्यू। आप समझ लीजिएगा कि हम अभी डेटा के व्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको करता हूँ मैं अनहाइड और अभी इन सारे कॉलम्स को करके हाइड। मैं क्वार्टर फोर का डेटा भी कस्टम व्यू में ऐड करता हूँ, Q4 डेटा। एक और व्यू साथ ही क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मुझे सारे क्वार्टर्स का डेटा दिखे। तो ये सारे मैंने अनहाइड कर दिए और इसके अंदर कह रहा हूँ मैं ऑल डेटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं अगर फाइल सेव करता हूँ, बंद करता हूँ, कभी भी फॉर एग्जांपल इसको क्लोज भी करता हूँ, तो ये मेरे व्यूज सेव्ड है। तो जब भी मैं फाइल ओपन करूंगा और उसका यूज करना है, फॉर एग्जांपल किसी को आपको क्वार्टर वन का डेटा समझाना है, तो अभी आपको ये सारे जाके हाइड करने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधे आइए व्यू में और व्यू में आप क्वार्टर वन सिलेक्ट करें और शो पे क्लिक करें, तो ऑटोमेटिकली जो व्यू आपने डिफाइन किया था वो व्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं क्वार्टर थ्री का डेटा दिखाना चाहता हूँ तो क्वार्टर थ्री। तो इस तरह से ये हो गया। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऑल डेटा करता हूँ एंड शो, तो मुझे सारा डेटा देखना है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ कॉलम्स पे एप्लीकेबल है। जी नहीं, ये सारी रोज एंड कॉलम्स पे एप्लीकेबल है। व्यू का पर्पस होता है कि आपने जिस तरह से सेव किया है उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में आपको डेटा दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इन सारी रोज को हाइड करता हूँ, ठीक है, इन सारी रोज को मैं हाइड करता हूँ और इसके अंदर भी क्वार्टर वन का डेटा देखना है सिर्फ। ठीक है, ये मेरा एग्जिस्टिंग व्यू सोच लीजिए कि इस तरह से मैंने किया हुआ है। या तो फिर हम जोन से फिल्टर करते हैं, जोन से फिल्टर करते हैं कि भाई हमें सिर्फ साउथ का डेटा देखना है। ठीक है, और इस व्यू को मैं सेव करता हूँ, ऐड साउथ जोन। ठीक है, अभी जब भी मैं व्यू चेंज करूंगा, इसका फॉर एग्जांपल ऑल डेटा कर दिया मैंने, शो करूंगा तो ऑल डेटा दिख रहा है। लेकिन जब भी मैं करूंगा जोन वाइज शो, तो ऑटोमेटिकली साउथ का डेटा आ गया। साथ ही आपने जो अप्लाई किया हुआ फिल्टर है
वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कस्टम व्यूज, आप ट्राई करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझना और किसी तरह से या कोई और एग्जांपल भी आपको समझना है इसके थ्रू, तो आप मुझे जिस कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसको रिवील करने के लिए एक वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।